चुल्लू भर पानी में ना पूरी पीपल पार्टी को डुबकियां मारनी चाहिए। ना वो तहरीक एतमाद लाते, ना इमरान खान साहब कायद-ए-आज़म के बाद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर होते। किसी डायरेक्टर की फिल्म जो है ना फ्लॉप होने लगती है ना, वो बीच में एटम सॉन्ग डालता है। बेगम सफदर रहमान की एंट्री है ना, वो बस एक एटम सॉन्ग वाली एंट्री है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनको इबरत का निशान बनाएगा। हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं जो खासे सरगर्म कारकुन हैं और इनसे हम जानेंगे तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जा रही है उस हवाले से ये क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपोजिशन जमातों को। सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, इंतहाई ताबेदार हूँ, इंतहाई ममनून हूँ और इंतहाई मशकूर हूँ छोटू जरदारी का, बड़े जरदारी का, असूल के नाम पे वसूल की सियासत करने वाले मौलवी फजल रहमान का और चेहरी बिलासम वाली सरकार शहबाज शरीफ का और सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ साहब का। ना वो तहरीक एतमाद लाते, ना इमरान खान साहब कायद-ए-आज़म के बाद इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर होते, ना पीटीआई इस वक्त जो है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी होती। तो जनाब मैं तो इनकी 7 नस्लों का मशकूर और ममनून हूँ, पहली बात। दूसरी बात, छोटू जरदारी ने एक बहुत बड़ा 20 बंदों के ऊपर मबनी जलसा किया पारा चनार में। अच्छा। उस पर मैंने अभी सोशल मीडिया पे जो है वो एक उसकी क्लिप चला के ना एक मैसेज दिया है कि बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में ना छोटू जरदारी को भी, बड़े जरदारी को भी और पूरी पीपल पार्टी को डुबकियाँ मारनी चाहिए कि शर्म करो। इतना जलसा मैं चैलेंज करके कहता हूँ अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का एक तीसरे लेवल का कारकुन होने के नाते से मैं 2 दिन के मार्जिन पे पाकिस्तान के किसी शहर में उससे 100 गुना बड़ा जलसा कर सकता हूँ। जो ये बड़ा लीडर बनते हैं तो मैं ये समझता हूँ ज़लीलो ख़ार हो गए हैं अदम एतमाद के बाद। हमारा इलेक्शन सीधा हो गया, अगला पावे 6 महीने बाद हो तो पावे 1.5 साल बाद हो गए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक खासी कैंपेन चलती है और अब के अफवाह के बाद जो है उनका कहते हैं कि उधर एतमाद लाई जाएगी, तो क्या समझते हैं पंजाब में तब्दीली के आसार नजर आते हैं और आप लोग किस तरह उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं? देखो बात यह है कि बुज़दार साहब है इमरान खान साहब के नुमाइंदे। इमरान खान साहब को जो नुमाइंदा है वो हमारा नुमाइंदा है। मैं 3.5 साल से वहाँ पे खड़ा हूँ बुज़दार साहब के साथ बड़ा खुल खुला के। क्योंकि मैं आज से 15 साल पहले पीटीआई ज्वाइन की थी। खान साहब का 15 साल पुराना साथी हूँ। खान साहब को अगर लीडर मानते हैं तो फिर खान साहब ने जो चॉइस हमारे सामने रखी है वो हमारी चॉइस है। 16 के जंग हो, जब मैंने कहा ना कि साथियों के संग हो, सब हमें पसंद है, खूनों के रंग हो, इमरान खान के संग हो, तो फिर खान साहब ने जिसको नॉमिनेट कर दिया वो हमारा लीडर है, वो हमारा वज़ीर आला है। तो जनाब हम उसके साथ खड़े हैं और पहले ये इधर से नाकाम और नामुराद होंगे, उधर की बारी नहीं आएगी फिर। अच्छा सर, मरियम नवाज भी आज जलसा लेकर आ रही हैं, लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है जिसको महंगाई मार्च का नाम दिया गया है। हाँ। और उसके बाद हमजा शहबाज भी उनके साथ हैं। क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब का मुकाबला ये लोग कर सकते हैं? देखो हिस्ट्री है कि जब किसी डायरेक्टर की फिल्म जो है ना फ्लॉप होने लगती है ना, वो बीच में एटम सॉन्ग डालता है। अच्छा। अपनी फिल्म को उठाने के लिए, फ्लॉप फिल्मों को उठाने के लिए एटम सॉन्ग होते हैं। ये जो बेगम सफदर रहमान की एंट्री है ना, ये जो इस हमारे लॉन्ग मार्च के मुकाबले में, हमारे जलसे के मुकाबले में, वो बस एक एटम सॉन्ग वाली एंट्री है। फ्लॉप फिल्म उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना। जलसे के हवाले से बताएं कि 10 लाख लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यह है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस जलसे का नाम रखा कि आपने जो है हक और सच का साथ देना है, तो पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आ रहे हैं। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से काफ़िले रवाना हो चुके हैं, सिंध से रवाना हो चुके हैं, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पूरे पाकिस्तान से मैं समझता हूँ लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो हक और सच का साथ देने आ रहे हैं, बदी के खिलाफ आ रहे हैं, इस करप्ट टोले के खिलाफ आ रहे हैं जो समझती है कि वो वापस पाकिस्तान की हुकूमत में आएंगे और अवाम का खून चूसेंगे। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनको इबरत का निशान बनाएगा। और ये जो आप देख रहे हो कि जिस तरह पाकिस्तान को इज्जत दी है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, पूरी मुसलमान उम्मा का मुकदमा लड़ा है।
जिस तरह मैं समझता हूं कि खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है, जिस तरह इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, जिस तरह पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए आवाज़ बुलंद की है, आज़ाद मईशत की बात बुलंद की है, पाकिस्तान की इज्जत की बात की है कि हम हर ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन आका और गुलाम का रिश्ता अब नहीं चलेगा। अपनी मर्जी से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी भी बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, किसी का अलाकार नहीं बनेगा और पाकिस्तान हमेशा अमन का साथ देगा। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ये जो माफिया जो इकट्ठा हुआ है, करप्ट टोला, ये जो 13 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और पूरी पाकिस्तानी अवाम, और एक तरफ वो करप्ट तरीन टोला, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह असेंबली में भी इनको इबरतनाक शिकस्त होगी।